हेलो स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं हम, जिसका नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में आप पहले ही प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पहले पढ़ चुके हैं। आज अगर हम देखें सीक्वेंसेस, तो सीक्वेंस बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है जो किसी एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता है या फिर किसी एक फॉर्मूले को फॉलो करता है। आपके मन में जो भी आए आप वो रैंडम नंबर्स भी बोल सकते हैं, पर अगर परफेक्ट आपको सीक्वेंस चाहिए तो आप 1 2 3 4 ये भी एक सीक्वेंस होता है, या फिर आप कहें 2 4 6 ये भी एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो अगर किसी एक रूल को फॉलो करते हुए आप अगर नंबर्स लिख रहे हैं तो उसको हम अरेंज्ड नंबर्स को हम एक सीक्वेंस कहते हैं। अब सीक्वेंस भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। आपने जो पढ़ा हुआ है वो फर्स्ट पढ़ा था, जिसका नाम था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और इसको हम घर का नाम एपी कहते हैं। इसमें आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी कि इसमें कॉन्टीन्यूस डिफरेंस रहता है, मतलब अगर T1 T2 T3 एंड सो ऑन अप टू Tn, अगर ये एक AP में है तो आपको पहले से पता है कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू सो ऑन, है ना, सो ऑन Tn माइनस 1, मतलब आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करने पर हर बार आंसर सेम आता है और उसको हम D कहते थे। मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसमें कंटिन्यूसली डिफरेंस मेंटेन रहता है D का, ऐसे सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते थे। अगर प्रॉपरली चले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूँ दिखता था, इनिशियल टर्म A कहते थे, दूसरी A प्लस D, तीसरी A प्लस 2D एंड सो ऑन। यहीं से हमें फॉर्मूला मिला Tn का, जो कि था A प्लस n माइनस 1 इंटू D, जो कि आप पहले ही पढ़ के आए हैं। ठीक, आपने इसके साथ साथ समेशन भी पढ़ा है, मतलब अगर क्या हो कि मैं सीक्वेंस के सारे नंबर्स को जोड़ना शुरू कर दूं आपस में तो आंसर कितना आएगा, तो हमने उनको कहा था Sn वाला फॉर्मूला, Sn, और वो फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, या फिर n/2 a प्लस l, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये सारी चीज़ें, ये सारी बकवास आप पहले पढ़ के आए हैं। इसके साथ ही आपने कुछ और चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे 3 नंबर्स अगर AP में हो तो क्या कन्वीनियंट रहेगा, 4 नंबर्स AP में हो तो क्या कन्वीनियंट रहेगा, और 5 नंबर्स AP में हो तो क्या कन्वीनियंट रहेगा। क्या कन्वीनियंट रहेगा मतलब किस तरीके से हम नंबर्स लेते हैं, ये आप पहले से पढ़े हैं, क्विक रिविजन कर लीजिए इसका। उसके बाद में Sn के फॉर्मूले आपको पता ही है। एक और चीज़ आपको बता दूं कि Tn का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है Sn माइनस 1, मतलब n तक का सीक्वेंस जोड़ा हुआ, उसमें से n-1 तक का सीक्वेंस जोड़ा हुआ, माइनस करने पर आपको Tn मिलता है। तो ये भी आपके एमिनेशन में रखिए। इसके बाद अब शुरू करता हूँ मैं, जो कि दूसरे नंबर पे आता है, जिसका नाम है, इस साल फर्स्ट नंबर पे है, और वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? तो ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर एक रेशो मेंटेन रहता है, मतलब अगर T1 T2 T3 डॉट 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 Tn, है ना, आर सेट टू बी, इफ़ कहने से अच्छा T1 T2 T3 Tn आर इन GP if T2 अपॉन T1 इक्वल टू T3 अपॉन T2 इक्वल टू T4 अपॉन T3 एंड सो ऑन, है ना, सो ऑन अप टू Tn अपॉन Tn माइनस 1। अगर ऐसा हो और ये किसी एक कॉमन रेशो को डिनोट कर रहे हो तो हम उसको GP कहते हैं। यहाँ पर रेशो को R से डिनोट किया जाता है। अगेन इनिशियल टर्म जो कि हम AP में लेते थे वो आज भी फर्स्ट टर्म या फिर T1 आज भी हम A लेते हैं। इस वजह से ये सीक्वेंस इस तरीके से दिखने लगता है, AR स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पे Tn का फॉर्मूला बनता है AR⁻n-1। ठीक है, अगर इन्हीं चीज़ों को जोड़ा जाए तो समेशन का फॉर्मूला बनता है, बट फर्स्ट एक्सरसाइज में हम Tn के साथ ही खेलने वाले हैं। एक और चीज़ जो आपने पिछली बार AP में पढ़ी थी कि अगर 3 नंबर्स GP में है सो इट विल बी ऑलवेज कन्वीनियंट, है ना, मैं कन्वीनियंट कह रहा हूँ, आपको ज़बरदस्ती नहीं है कि ये लेना ही चाहिए, बट इट इज़ कन्वीनियंट कि आप इसको A/R A और AR लें, ताकि अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स दिया हो तो वो A³ आ जाए और आपको A की वैल्यू ईजिली मिल जाए। मैं कन्वीनियंट कह रहा हूँ, अगर प्रोडक्ट दिया हो
तब आप 3 नंबर जीपी के इस तरीके से ले सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है, वरना आप इस सीक्वेंस को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, मतलब अगर 3 नंबर्स इन जीपी है तो ए आर स्क्वायर भी लिया जा सकता है या ये भी लिया जा सकता है। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली अगर 4 नंबर इन जीपी अगर बोला जाए आपको, ठीक है, 4 नंबर्स इन जीपी बोला जाए तो आप 4 नंबर्स इन जीपी ले सकते हैं, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए 5 नंबर्स इन जीपी तो ऑलवेज इट इज़ कन्वीनियंट ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो मैं कह रहा हूँ कन्वीनियंट क्यों? जब आपको अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया हो तो ये नंबर्स लेना आसान रहेगा, इसको प्लीज़ नोट करें। अगर आगे चलें इसी में तो कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए होंगी। टीएन का फॉर्मूला आपको मैंने लिखवा दिया है, ये देखिए टीएन का फॉर्मूला, यहाँ पे क्या क्या काम की चीज़ें। टीएन का फॉर्मूला 3 नंबर्स इन जीपी, 4 नंबर्स इन जीपी है, 5 नंबर्स इन जीपी। अगर आगे चलें तो कुछ खास नहीं है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, चेक द फॉलोइंग, चेक वेदर फॉलोइंग आर जीपी और नॉट एंड इफ यस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टीएन। शायद से यस, टीएन की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। 3 क्वेश्चंस उठाए हैं, आगे के 2 ऑब्वियसली आपके हवाले रहेंगे। अब पहला सीक्वेंस देखते हैं, तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर T2 अपॉन T1 करने पर 6/2 मतलब कि 3 मिल रहा है। T3 अपॉन T2 करने पर 18/6 दैट इज़ 3 मिल रहा है। इसीलिए है ना, देयरफॉर अबव सीक्वेंस इज GP एज with constant, with initial term दो and common ratio 3। हमने डिवाइड करके देखा और हर बार रेशो सेम आया, इसीलिए हमने कहा कि वो सीक्वेंस कैसा है, जीपी है। जीपी है विथ इनिशियल टर्म 2 एंड कॉमन रेशो 3 दिया हुआ है। ठीक, अब हमें क्या ढूंढना है, हमें टीएन ढूंढना है। तो हमें पता है सिंस टीएन इज इक्वल टू ए आर रेस टू एन माइनस 1 होता है, इसीलिए टीएन इज इक्वल टू ए की जगह पर आएगा 2 और रेशो 3 रेस टू एन माइनस 1। क्योंकि अभी एन की वैल्यू पता नहीं है, आप यहीं पर आंसर निपटा सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पर भी मैं T2 अपॉन T1 करूँगा तो -5 अपॉन 1 -5 मिलेगा। अगेन T3 अपॉन T2 करने पर 25 अपॉन -5 दैट इज़ -5 मिल रहा है ना। तो मैं कह सकता हूँ सिंस T2 अपॉन T1 इक्वल टू T3 अपॉन T2 इक्वल टू -5 देयरफॉर सीक्वेंस इज GP विथ A इक्वल टू 1 एंड R इज इक्वल टू -5। ठीक है, A निकाल लिया, R निकाल लिया। नाउ हमें Tn चाहिए, Tn इज इक्वल टू ए आर रेस टू एन माइनस 1 होता है। इसी का मतलब 1 इंटू -5 की पावर n माइनस 1 या फिर -5 की पावर n माइनस 1 इज द फाइनल आंसर। इजी। नाउ मूविंग टू थर्ड वन, अगेन T2 upon T1 will give you 1 upon root 5 upon root 5 which is 1 upon 5. T3 upon T2 will give you 1 upon 5 root 5 upon 1 upon root 5 which is again 1 upon 5. क्योंकि रेशो सेम है, अगेन इट इज़ अ जीपी, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको स्टेटमेंट लिखना है। सिंस द रेशो इज सेम देयरफॉर इट इज़ अ जीपी विथ a is equal to root 5 एंड r इज इक्वल टू 1/5। ठीक, और अब हमें Tn चाहिए। Tn का फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है, ए आर रेस टू एन माइनस 1 दैट इज रूट 5 1 अपॉन 5 की पावर n माइनस 1। ज़्यादा से ज़्यादा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हो 5 को ऊपर ले जाओ, 1 माइनस n हो जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से इतना आंसर सफिशिएंट है, आप लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, हमें कुछ गिवन स्टेटस दिए हुए हैं और कुछ अननोन है, तो हमें उन चीज़ों को फाइंड करना है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन पे नज़र डालें, रेशो दिया है, ए दिया है,
T7 फाइंड करना है, हम पहले से ही जानते हैं। सिंस Tn इज इक्वल टू AR⁻n-1, देयरफॉर T7 की वैल्यू AR⁻6 हो जाएगी। T7 ढूंढना है, ये यहीं पे बैठे रहेंगे और इधर हमें मिलेगा 1/3 और r की पावर a की जगह पे 9 और r की पावर मतलब 1/3 की पावर 6 है ना। तो आपको T7 मिल गया 9/3 की पावर 6। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता है 9 मतलब 3 का स्क्वायर होता है, इसी का मतलब 1/3 की पावर 4 हो गया। 3 की पावर 4 मतलब 81, मतलब 1/81 T7। ठीक, नाउ मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन। उसी का सेकेंड, A दिया है, R दिया है, T6 ढूंढना है। अगेन T6 की वैल्यू AR⁻5 होती है। T6 तो ढूंढना है, A की जगह पर आएगा 7/243 और R की जगह आएगा 3 की पावर 5। ठीक है, पर 3 की पावर 5 तो 243 होता है, तो ये दोनों कट गए और आपको मिल गया कि T6 जो है 7 के बराबर आ गया। मूविंग टू थर्ड वन, हमें T6 दिया है, R दिया है, A ढूंढना है। सिंस T6 इज नथिंग बट AR⁻5, अभी हम देख के आए थे, तो T6 की वैल्यू तो आ जाएगी 1701, A एज इट इज, R मतलब सही है, इसका मतलब A इज इक्वल टू 1701 माइनस 3 की पावर 5 माइनस 243 होगी। ठीक है, और अगर आप इस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7। ठीक है, -7 इज द आंसर। इजी। एक लास्ट क्वेश्चन छोड़ा हुआ है मैंने, फोर्थ वाला, वो आपके हवाले। नेक्स्ट वाला उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 बोर्ड पे लगा दिए हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। 525, 125 एक जीपी दिया हुआ है और वो पूछ रहा है कि 5⁻10 ये कौन से नंबर की टर्म आएगी। तो हम मानते हैं लेट, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, लेट Tn इज इक्वल टू 5⁻10, मतलब जो भी नंबर आएगा वो Tn रहेगा। पर हमें तो पता है दैट इज Tn का फॉर्मूला था AR⁻n-1 एंड इट इज इक्वल टू 5⁻10। हियर है ना, इन गिवन GP A इज 5 एंड R इज 5। ठीक है, चेक करें, A इज 5, ये देखो, और 25/5, 5 रेशो भी आ गया 5। ओके, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर विच इम्प्लाइज दैट 5⁻n-1 इज इक्वल टू 5⁻10। इसकी पावर 1 है, पर बेसिस आर सेम, पावर ऐड मतलब 5⁻n इज इक्वल टू 5⁻10, दैट इज n इज इक्वल टू 10th, मतलब 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस विल बी 5⁻10। ठीक, मूविंग टू नेक्स्ट वन, फॉर विच वैल्यूज x 4/3 for which values of x 4/3 x and 4/27 are in a GP। तो भैया GP जब होता है ना, तब होगा since 4/3 x 4/27 are in GP और GP में है, इसी का मतलब ये होगा कि x/4/3 इज इक्वल टू 4/27/x। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये इधर जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, मतलब दुनिया में हमें मिलेगा x² इज इक्वल टू 4/27 इंटू 4/3। ठीक, इसका मतलब x² इज इक्वल टू 16/81 लिखो, या चलो 16/81 लिखते हैं और लेटर ऑन x इज इक्वल टू ±4/9 लिखेंगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आंसर इनकम्प्लीट दिया हुआ है, प्लस और माइनस दोनों टर्म्स काउंट होने चाहिए। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5th। Tn दिया हुआ है, शो दैट द सीक्वेंस इज GP एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द रेशो। अब GP में है, ये कैसे पता चलेगा? तो GP में है, ये तब पता चलता है जब हमें Tn/Tn-1 एक कांस्टेंट टर्म आ जाए, मतलब वो रेशो को डिनोट करेगी। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम Tn-1 निकालें, है ना।
Tn माइनस 1 इज इक्वल टू 5 रेज टू n की जगह पे रखें n माइनस 1 माइनस 3। अच्छा एक और चीज़ मैं थोड़ा वापस से लिख लेता हूँ इस चीज़ को, क्या दिया हुआ है ना, सिंस Tn इज इक्वल टू 5/2 रेज टू n माइनस 3। देखो दोनों का पावर सेम है, मैंने एक साथ मर्ज करके ऊपर लिख दिया। नाउ देयरफॉर Tn माइनस 1 विल बी 5/2 रेज्ड टू n माइनस 1 minus 3 which is nothing but 5/2 raised to my n minus 4। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है Tn अपॉन Tn माइनस 1। ठीक है, तो हमें मिलेगा, ध्यान से देखें, 5/2 रेज्ड टू n माइनस 3 अपॉन 5/2 रेज्ड टू n माइनस 4। सिंस बेसिस आर सेम, पावर विल सब्ट्रैक्ट एंड यू विल गेट 5/2 रेज टू n माइनस 3 माइनस n प्लस 4 मतलब 5/2 विच इज़ अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट है मतलब वो जीपी मैक की रेशियो कांस्टेंट आ रहा है। देयरफॉर सीक्वेंस इज जीपी। ओके, अब हमें इनिशियल टर्म भी तो ढूंढनी है, तो हमें पता है सीक्वेंस इज अ जीपी विथ आर, तो लिख देते हैं विथ r इक्वल टू 5/2। नाउ a इक्वल टू T1 होता है, इनिशियल टर्म a मतलब T1 होता है, और T1 का मतलब मैं n की जगह पर 1 रख दूं, मतलब 5/2 रेज्ड टू 1 माइनस 3 रखें हम। ठीक है, और 5/2 रेज्ड टू 1 माइनस 3 मतलब 5/2 रेज्ड टू माइनस 2, या फिर T1 इज इक्वल टू 2/5 रेज्ड टू 2, रेसिप्रोकल कर या पावर पॉजिटिव कर ली मैंने, मतलब 4/25। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, वहाँ पर बोला गया है 3 नंबर्स जीपी में है और उनका सम दिया है, उनके स्क्वायर्स का सम दिया है। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर तीनों नंबर्स का आपको प्रोडक्ट दिया जाए तब आप कंसीडर करिए a/r a एंड ar, ताकि जब मल्टीप्लिकेशन हो तो ये मल्टीप्लिकेशन अगर हो तो r कट जाए, आपको a³ मिले, और अगर वैल्यू दी हो तो आपको इजीली a की वैल्यू मिल जाती है और फिर आप आराम से r ढूंढ सकते हैं। पर क्योंकि आज ऐसे कुछ चीज़ नहीं दी हुई है तो आप चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, उस सब्स्टिट्यूशन से या फिर रेगुलर सब्स्टिट्यूशन से। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ लेट 3 नंबर्स ऑफ जीपी बी AR स्क्वायर, जो रेगुलर बात थी वही। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहे हैं a प्लस AR स्क्वायर इज 21, या फिर है ना, या फिर 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 21, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से ऑल्सो a स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R रेज टू 4 इक्वल टू 189 दिया हुआ है। देखिए मैंने सिंप्लीफाई कर दिया डायरेक्ट, ये मल्टीप्लाई हुआ तो a स्क्वायर R रेज टू 4, मतलब हर टर्म का मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गॉट 189। ओके, नाउ अब मैं कर रहा हूँ स्क्वायरिंग ऑफ फर्स्ट, स्क्वायरिंग 1 वी गेट, ध्यान से देखिए क्या मिल रहा है हमें। जैसे मैं स्क्वायर करूँगा फर्स्ट को तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू में 441, जो कि है थर्ड इक्वेशन। ठीक है, हम करते हैं, मैं साइड में लिख रहा हूँ 2 डिवाइडेड बाई 3, ध्यान से देखें 2 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब होगा a स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर R रेज टू 4 अपॉन में a स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर का स्क्वायर, एंड इक्वल टू में क्या मिल रहा है, इक्वल टू में 189 अपॉन में 441 मिल रहा है। सो 189 अपॉन में 441, यहाँ पर a स्क्वायर तो खुशी खुशी कट जाएगा। रिमेंबर, तो रिमेंबर में क्या याद रखना है कि जो न्यूमरेटर है मतलब 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R रेज टू 4, इसका जो फैक्टर्स निकलते हैं या फिर एक्सपांशन कहें आप, कुछ भी कहें, उसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से
आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। चेकआउट कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई करके, आपको वही चीज़ मिलेगी। तो इसका मतलब मैं न्यूमरेटर को ढंग से लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 अपॉन में बैठा है आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 का होल स्क्वायर और सामने 189 अपॉन में 441 बैठा है। आपको पता चल गया सर ये चीज़ और ये चीज़ कट गई है। अब आपको 189 अपॉन में 441 निकालना है। तो 189 अपॉन 441 अगर हम कैलकुलेट करें तो मेरे हिसाब से 3 से तो दोनों ही कट रहे हैं, 8 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से हो रहा है कि एक बार चेक करें, मतलब हम 21 पहले 7 से ही करके चेकआउट कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। सो 7 2 ज़ा और 4 आया तो 7 7 ज़ा आ गया, यहाँ पर भी 7 6 ज़ा और हमें 7 3 ज़ा मिल गया, ये 9 3 ज़ा और 9 6 ज़ा, तो हमारे पास में 1/2, ठीक है 1/2 आ गया इसकी वैल्यू। अरे 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 रुको 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 रुको, माय मिस्टेक, 3/7 है ना, 3/7 आ जाएगा ये। ओके 3/7 आ गया। 7 को इधर भेजते हैं, इन सबको उधर 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हमें मिलेगा 7r स्क्वायर माइनस 7r प्लस 7 इज इक्वल टू 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3। इक्वेशन बना लें। ओके सर, यहाँ पे आ जाएगा 4r स्क्वायर, ये इधर उछल के आएगा माइनस 10r और ये इधर आते ही प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 से और डिवाइड लगाते ही 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिटिंग करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। होप आपने ये सब लिख के रखा होगा। इसमें से किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ शायद से पड़ सकती है। ओके चेकआउट कर लेंगे बाद में। अब मिडिल टर्म अगर स्प्लिट करें तो यहाँ पर 5 चाहिए, 4 और 1 5 आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आगे के 2 पीछे के 2, यू गॉट 2r मतलब r माइनस 2 एंड माइनस 1 r माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज r की वैल्यू आई 2 और r की वैल्यू आई 1/2। ठीक, अब हमें जाना पड़ेगा a के लिए। अब a की वैल्यू कहाँ से मिल सकती है, तो हमारे पास एक चीज़ पहले से अवेलेबल थी, है ना, क्या याद थी हमारे पास में, सिंस a 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 21। देखिए फर्स्ट नंबर की इक्वेशन आपके पास होगी, मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। जब r की वैल्यू 2 होगी तो a यहाँ पर हमें दिखने लगेगा 1 + 2 + 4 इक्वल टू 21 और यहाँ पर दिखने लगेगा a 1 + 1/2 + 1/4 इक्वल टू 21। ये हमारे पास में 4 6 7 आ गया, मतलब a की वैल्यू 3 आ गई, इसको साइड में रखो। और अगर इधर एलसीएम वगैरह निकाला जाए तो यहाँ पर अपॉन में 4 आ जाएगा और 4 2 6 1 7 7/4 इक्वल टू 21, मतलब a इज इक्वल टू 21 इंटू 7/4 4/7 तो ये आ गया हमारे पास में 12। कुछ मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 6 और 1 7, सही है 7/4। एक बार a की वैल्यू 12 आई, एक बार a की वैल्यू 3 आई। अच्छा, पेयर में लिखना है आपको आंसर आएगा a और 3 मतलब 3,2 और दूसरा आएगा 12,5। तो 2 सीक्वेंसेस मिले। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 4 नंबर्स जीपी में है और भाई साहब ने उसका शायद से प्रोडक्ट भी दिया है, और क्योंकि प्रोडक्ट दिया हुआ है इसलिए हम कंसिडर करेंगे, आपको पता है, लेट a/r³ a/r एंड ar³ be 4 numbers in GP। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबका मल्टीप्लिकेशन 1 है, तो उसके हिसाब से a/r³ इंटू a/r इंटू ar इंटू में ar³ इक्वल टू 1 दिए हैं, दैट इज a⁴ इक्वल टू 1, मतलब a की वैल्यू 1। पहला काम कंप्लीट किया।
दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? तो अगर टेक्स्ट बुक में देखें तो दूसरी कंडीशन कह रहा है सम ऑफ मिडिल टू नंबर्स इज 10/3। मिडिल टू नंबर्स मतलब a अपॉन आर ऑल्सो a अपॉन आर प्लस ए आर इज कितना बोला है? 10/3। तो ये है 10/3, ठीक है। तो अगर 10/3 है तो एक तो आप रेगुलर एलसीएम से सॉल्व कर सकते हो, वरना इसके लिए एक और शॉर्टकट ट्रिक है। a अपॉन आर प्लस ए आर इज़ नथिंग बट 9 + 1/3 हम इसको लिख सकते हैं। मतलब ये आगे जाकर a अपॉन आर प्लस ए आर इज़ नथिंग बट 3 + 1/3 हो जाएगा। चेक कर लेना, 10/3 आएगा। तो एक बार है ना ए आर इक्वल टू 3 रखेंगे और एक बार ए आर इक्वल टू 1/3 रखेंगे। इसका मतलब अच्छा ए की वैल्यू 1 थी हमारी, मतलब रेशो आ गया 1 3 और एक बार रेशो आ गया 1/3। अब हमसे क्या पूछा गया पहले देखते हैं कि हमसे चारों नंबर पूछे गए हैं। यस, फाइंड 4 नंबर्स पूछा गया है। तो चारों नंबर्स पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए 4 नंबर्स लिखते हैं। जब r की वैल्यू 3 हो जाएगी तो यहाँ पे 3 का क्यूब मतलब 27, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और 27। ओके, अच्छा जब 1/3 रखा जाएगा तो ये सारे रेसिप्रोकल्स होंगे। तो वही 27, 3, 1/3 और 27, सॉरी 1/27 इस तरीके से दिख जाएंगे। चेकआउट कर लेना, आंसर तो ऐसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अगेन प्रोडक्ट दिया हुआ है और 5 नंबर्स जीपी में कहाँ है। तो हम कहेंगे कि लेट 5 नंबर्स हमारे a अपॉन आर स्क्वायर, a अपॉन आर, ए आर स्क्वायर बी इन जीपी। मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो पहली चीज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से इन सब का मल्टीप्लिकेशन उसने 1024 दिया है। दैट इज a⁵ है ना। मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट इक्वल टू 1024, मतलब इन सब का मल्टीप्लिकेशन a⁵ इज इक्वल टू 1024। दैट इज a की वैल्यू आ गई 4, क्योंकि ये 4⁵5 होता है। पहला काम निपटा दिया। ऑल्सो दूसरी चीज़ क्या बोली हुई है क्वेश्चन में? दूसरी चीज़ कह रहा है 5th टर्म इज स्क्वायर ऑफ 3rd टर्म। 5th टर्म इज स्क्वायर ऑफ 3rd टर्म, सो a² इज इक्वल टू ar², ऐसा कह रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 16। अच्छा एक मिनट, इसी की यहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a से a कट गया, यहाँ पर आगे 4 इज इक्वल टू r², मतलब r की वैल्यू ±2 हो गया। इजी। अब अगर वैल्यूज़ पटके जाएं, अगर मैं पांचों नंबर ढूंढूं तो r की वैल्यू जब 2 लेंगे, इफ़ r इक्वल टू 2 तो नंबर्स बन जाएंगे, ध्यान से ऊपर 4 था तो मिलेगा 4/4, 4/2, 4, 8 और 16, 4 इंटू हाँ भाई 16 आ जाएगा। तो मतलब ये आ गए 1, 2, 4, 8, 16। इफ़ r की वैल्यू -2 हो जाए तो कहानी में ट्विस्ट आएगा, ध्यान से करना। जहाँ स्क्वायर है वहाँ तो पॉजिटिव, बाकी की ये और ये नेगेटिव, तो वैल्यूज़ तो सेम आएंगी। ये आएगा 1, -2, 4, -8 और 16। टेक्स्ट बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, ये वाला सीक्वेंस ना देते उसने रेसिप्रोकल दिया, अपना उल्टा सीक्वेंस दे दिया है। जनरली हर बार उल्टा आता है पर अब इस बार नहीं आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करिए। अगला उठाते हैं। अब आगे के क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसलिए कुछ आपके हवाले कर रहा हूँ, कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं 11th वाले की तरफ जाऊँ तो उसमें कह रहा है बैक्टीरिया कल्चर में बैक्टीरिया डबल होता है हर घंटे में और 50 बैक्टीरिया ओरिजिनल है। 50 बैक्टीरिया ओरिजिनल है मतलब A की वैल्यू 50 है। सिंस बैक्टीरिया डबल्स एवरी आर और इसीलिए देयरफॉर इट इज़ अ जीपी। क्या बात समझ में आई? क्योंकि रेशो फिक्स है यार, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ द 5th आवर, ठीक है। तो हमें क्या दिया है ना, दैट इज मैं लिख देता हूँ r इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिया है,
ए की वैल्यू 50 है, आर की वैल्यू 2 है, और हमसे क्या जानना चाहता है, टू फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ द 5th आवर। ठीक है, ध्यान से सुने। इनिशियली 50 था, 1 घंटे बाद, सुनिए, इनिशियली ए था, 1 घंटे बाद में ए आर हुआ, 2 घंटे बाद, ध्यान से सुनिए, आफ्टर 1 आवर ए आर, आफ्टर 2 आवर्स ए आर स्क्वायर। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि आफ्टर 5 आवर्स, आफ्टर 5 आवर्स का मतलब होगा ए आर रेज टू 5, या फिर सरल भाषा में कहूँ तो मुझे T6 फाइंड करना है ना, मैं लिखता हूँ यहाँ पे T6 फाइंड करना है। सो टोटल बैक्टीरिया, थोड़ा सा सॉल्व करते टाइम पेपर में एक बार ट्राई करके देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। टोटल बैक्टीरिया एट एंड ऑफ 5th आवर इज T6 equal to AR raised to 5, which is nothing but 50 into 2 raised to 5। कैलकुलेट करना तो आपको आता है, इजी काम। नेक्स्ट पे चलते हैं, उसे भी हम ओरली डिस्कस करते हैं। एक बॉल है जो 80 फीट के हाइट से नीचे जा रही है, वो फर्स्ट बाउंस जब लेती है तो वो 80 का 3/4 जाती है, 80 का 3/4 ही रिबाउंड कर पाती है। जब वहाँ से नीचे आती है और बाउंस होती है तो बाउंस बैक होते टाइम अगेन ओरिजिनल का, इसका है ना, इसका 3/4, तो इसका 3/4 मतलब 3/4 का स्क्वायर हो जाता है। और आपको सेकेंड बाउंस के बाद ही ध्यान में आ गया कि अरे ये तो सर कुछ नहीं है, ये तो एक जीपी है। क्या बात समझ में आ रही? अब ध्यान से सुने, है ना, आफ्टर फर्स्ट बाउंस, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट बाउंस उसका आएगा 80 इंटू 3/4। आफ्टर सेकेंड बाउंस वो आएगा 80 इंटू 3/4 का स्क्वायर। तो क्या आपको नहीं लगता आफ्टर सिक्स्थ रिबाउंड इट विल बी 80 इंटू 3/4 की पावर 6। इजी, वैल्यू पटकिए, आंसर लेके आइए। ठीक, दूसरा आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हियर डायरेक्टली ए की वैल्यू है 80, आर की वैल्यू है 3/4 एंड T6 इज इक्वल टू, सॉरी T6 नहीं, सिक्स्थ रिबाउंड पे हमें T7 निकालना पड़ेगा। सो T7 विल बी AR रेज टू 6। या फिर अगर आप सिक्स्थ रिबाउंड को ढंग से कैलकुलेट करें, ध्यान से सुनिए, फर्स्ट रिबाउंड पर हाइट है 80 इंटू 3/4, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 80 इंटू 3/4 इज द फर्स्ट रिबाउंड। फर्स्ट रिबाउंड इज 80 इंटू 3/4, आर की वैल्यू 3/4 है, तो सिक्स्थ रिबाउंड विल बी A इंटू आर रेज टू 6, मतलब सॉरी 80 इंटू 3/4 इंटू 3/4 रेज टू 6, सॉरी 6 से तो यहाँ पे 5 आएगा, मतलब 5, और आंसर तो अल्टीमेटली वही आना है। आप कैसे भी कैलकुलेट करें, मैं तो ज़्यादा बेटर यही समझूंगा। आप डायग्राम ड्रॉ करें, फर्स्ट रिबाउंड, सेकंड रिबाउंड, अच्छा तो सिक्स्थ रिबाउंड में क्या आने वाला है। ओके, आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके सेम टाइप हम कर चुके हैं। सो आई विल कंक्लूड दिस एंड वी विल स्टार्ट विद सेकंड एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो।